जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कल शोभा का वर्णन हुआ, दिल में थोड़ा सा वो था कि राजी महाराज आपने दिल में इतनी सुंदर ये शोभा बनाई, ये बसाई, कितनी प्यारी। सुंदर साथ को वो शोभा कैसी लगी होगी, उनके दिल में कैसी वो प्यारी बसी होगी। सबसे पहला मैसेज कल किरण प्रणामी दीदी का प्राप्त हुआ, अति सुंदर। उन्होंने बहुत प्यारा आशीर्वाद भेजा कि धाम धनी की मेहर पल पल हमारी प्यारी सोनू पर बरसती हुई। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द दीदी दिल में इतनी उमंग और इतना बल देकर जाता है कि मैं शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकती। आपके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो हम वन ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी, जिस वन में जो वृक्ष यहाँ की दुनिया में देखें जितना फलों से लदा होता है, उतना ही वो वृक्ष सुंदर मेहराब बना पाता है और उतना ही वो वृक्ष झुका हुआ होता है। इतनी प्रेम से परिपूर्ण हमारी किरण दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महामत कहे बन धाम का, विध विध दिया बताए, जो होसी ब्रह्म सृष्ट का, ये बाण फूट निकसे अंग ताए। श्री परिक्रमा प्रकरण 5 चौपाई 62। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, मैंने परम धाम के नूरी वनों की अलौकिक शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन कर दिया है। आप में जो भी ब्रह्म सृष्टि होगी उसके हृदय में मेरे इन वचनों के बाण चुभ कर निकल जाएंगे। तो कितनी सुंदर हमारी ब्रह्मवाणी में ये चौपाई इन वनों से रिलेटेड, अति सुंदर सेवा। आशीष जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर वन लगाए, ग्रीन कलर हरे रंग में, और श्री मुखवाणी की चौपाई तो है ही इतनी सुंदर कि उसमें और सुंदरता क्या दी जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब हम चलते हैं अपनी नॉर्मल क्लास की तरफ। तो मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगी जो थोड़ी सी शोभा बताने में मैं सीखा था, बहुत मुश्किल से समझ में आई, पर मैं बताने में थोड़ा चूक गई, भूल गई। कल प्रियंका जी से छोटी सी एक बात चल रही थी, मुझे लगा शायद राजी ने उनको भेजा है ये याद दिलाने के लिए कि वो शोभा, बात करते करते उस शोभा की बात निकली और मुझे लगा कि ये तो अभी रह गई, ये तो अभी बताया ही नहीं। तो वो बताकर आज हम लीला सुनेंगे श्री मुखवाणी से। क्या राजी महाराज ने हमें 7 वनों 7 घाटों के बारे में बताया है, उनको सुनकर हम बहुत ही प्यारी प्रश्नोत्तरी की तरफ चलेंगे। तो सुंदर साथ जी, एक बहुत ही सुंदर शोभा राजी ने बताई। ये देखिए महाराज जी ने वृत्त में लिखी, मुझे वो काफी
बहुत समय लगा उसको अंदर जाने में। मुझे बुद्धि, इस जीव की बुद्धि इतनी वो प्रखर नहीं होती कि अंदर जाए, पर राज जी जब देने पे आते हैं ना, तो वो देकर ही वो बोलते हैं मेहनत करते रहो, एक पल ऐसा आएगा कि वो दे देंगे। इसी प्रकार चितवन में रोज बैठते रहो, एक पल ऐसा आएगा कि राज जी के उस नख के नूर की चमक जरूर सामने आ जाएगी। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारे जो नहर के चबूतरे हैं, आड़े चबूतरे, ये जो नहर के चबूतरे हैं, वो हर एक वन में, यानी केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, उनमें कितने आए हैं ये आड़े वाले चबूतरे। तो हम इनको आप चैट में भी लिख सकते हैं, जिन सुंदर साथ को याद हो, पूरे मतलब एक पूरा वन, उसमें ये आड़े चबूतरे कितने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू से जाम्बू जी को लेकर चल रहे हैं, तो उनके बारे में ही हम यहाँ देखते हैं। तो एक तो बिल्कुल धाम रौस से लगा हुआ चबूतरा, एक, उसके बाद दो, क्योंकि ये चार जब बगीचों में डिवाइड हो गया था ना, और उसके बाद आए ये नंबर 3, और फिर हम इसको बड़ा करके भी देखेंगे, अभी ओवरऑल हमें पूरे ही दिखाई दे जाएंगे। तो ये शायद लोड होने में थोड़ा सा बड़ा है ज्यादा, तो हम ओवरऑल इनको देखते हैं कितने चबूतरे, काउंट कीजिएगा सुंदर साथ जी। तो एक तो बिल्कुल धाम रौस से लगा हुआ, एक, ये 2, 3, 4, हाँ जी बिल्कुल प्रणाम जी के नाम से, अति सुंदर। हाँ जी, और भी सुंदर साथ ने इनका उत्तर दिया है जी, नीलम मिड्डा दीदी बिल्कुल सही। तो 5 आए हैं ये हमारे पास, विजय दीदी, अनु जी, 1, 2, 3, 4 और 5। महाराज जी ने ना एक शब्द इसमें लिख दिया कि इन चबूतरों पर वृक्षों की 10 हारें आई हैं। वो 10 हारें तो बहुत इजी थी समझनी, क्योंकि हर चबूतरा 2-2 मंदिर का है ना, ये चबूतरा, बीच में एक मंदिर की नहर और आधे आधे मंदिर की रौस आई हुई है। तो वो तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, इधर भी वृक्ष और इधर भी वृक्ष, चबूतरे के पूर्व किनार पर भी और पश्चिम किनार पर भी, तो हर चबूतरे पर 2-2 हारें आ गई, तो वो 10 हो गई। पर नहीं, इसमें एक ट्विस्ट था सुंदर साथ जी। ये जो लास्ट वाली हार यहाँ पर आई है ना, ये जो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, जूम करके, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हम सुंदर साथ, ये लास्ट जो हार आई है इस चबूतरे पर, नहर की पूर्व किनार पर जो हार आई है, वो उन्होंने 1 रॉस या 1 प्लस पुखराजी रॉस इकट्ठी महाराजी लिखते हैं, तो वो उन्होंने 1 रॉस में काउंट की है ये वाली हार। तो मैं वही सोच रही थी कि वो 10 हारें फिर कैसे बन गई, अगर ये वाली हार उन्होंने 1 रॉस में काउंट कर ली, तो फिर तो 9 हारें बननी चाहिए ना वृक्षों की, वो 10 कैसे बनी। तो बड़े दिन से ये मन में अटका हुआ था, तो राजी ने, उन्होंने एक लाइन में और फिर पूरी शोभा क्लियर करके बड़ा प्यारा लिखा। सुंदर साथ जी ये देखिए, पहली हार तो धाम चबूतरे के पिठौर से लगी हुई, एक, उसके बाद उसी रौस पर, इसको हम धाम रौस बोलते हैं, तो ये दूसरी हार धाम रौस जहां पर उनका एंड होता है ना, 2 मंदिर की दूरी पर ही, जो कल हमने दूसरे नंबर के वृक्ष भी समझे थे। और तीसरी हार, और ये जो रौस है और ये जो नहर का चबूतरा है, नहर की रौस है, वो मिले हुए हैं, तो ये हार इंटरसेक्शन पे आ गई है दोनों के। और तीसरी हार नहर के चबूतरे के पूर्व की तरफ। मैं आपको यहाँ पर एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ सुंदर साथ जी। सिर्फ ये 3 हारें आपको समझ आ गई, तो फिर तो सारी हारें हमारी पूरी हो गई, नो वरीज एट ऑल। हाँ जी, ये थोड़ा सा बड़ा, बहुत अच्छे रेजोल्यूशन का ये बना है, इसलिए इनको, तो हम इन हारों को, 3 हारों को यदि हमने समझ लिया ना, तो फिर हमें पूरा ही ये समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। हाँ जी, तो ये देखिए, इसको व्हाइट कलर में करेंगे, पूरा दिखाई देगा हमें। तो एक हार तो वृक्षों की हमें ये नजर आ ही रही है, ये नंबर 1 जो बिल्कुल पिठौर में लगे हुए 22 सात ऊपर जाकर हमारे इन छज्जों से मिलान करते हैं। ये है दूसरे नंबर के वृक्ष, जिन्होंने, ये वृक्षों ने 22 सीढ़ियां उतरकर 178 हाथ चलकर इनकी
छत से मिलान किया था, है ना। और तीसरी हार आएगी इस, क्योंकि ये भी 2 मंदिर दूर है ना, फिर से तीसरी हार आएगी इस चबूतरे की पूर्व किनार पर, यहाँ पर तीसरी हार एक, यहाँ पे करती हूं मैं 1 2 और 3। ये वाली हार तो इंटरसेक्शन में आ गई ना, जहां दोनों मिल रहे हैं। तो 1 2 और 3, और ये चबूतरे जो हैं, ये चबूतरा भी और ये रॉस भी, ये दोनों सेम लेवल पर आए हैं, तो नो वरीज एट ऑल, कुछ चलना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 हारें वृक्षों की हो गई यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, ये ट्विस्ट की समझ में आया राज जी की मेहर से कि 3 हारें वृक्षों की तो यहीं पर हो गई। अब नेक्स्ट आप काउंट कर लीजिए, बन गई हमारी 10 हारें, बड़ी सुंदर। ये देखिए, तो अब ये 3 ऊपर और फिर 4 5, क्योंकि किनार पर आएंगी 6 और 7, 8 और 9, और नीचे 10, क्योंकि ये पूर्व वाली जो हार है वो तो 1 रॉस में काउंट हुई है। तो टोटल हमारे पास 3 सबसे ऊपर, बीच में तो 2 2 ही हैं, और यहाँ पर नीचे नीचे आप इसको भी अच्छे से देखिए एक बार, क्योंकि इसमें महाराज जी ने एक एक वृक्ष का हिसाब किया हुआ है, सुंदर साथ जी, एक एक रॉस का हिसाब किया हुआ है उन्होंने। तो ये जो है, मैं आपको एक बार इसमें बताती हूँ, ये वाली जो हार आएगी ना इस चबूतरे के ऊपर, ये तो जाम्बू वन में ही काउंट होगी, पर इस चबूतरे की यहाँ पर जो हारें आएंगी ना, यहाँ पर ये 1 रॉस के वृक्षों में काउंट होती हैं। तो कितना प्यारा ये। तो सबसे पहले 3 और लास्ट में 1 दो, तो हमारी हो गई वृक्षों की 10 हारें। अति सुंदर ये शोभा। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रही थी, जो कि मुझे लगा कि ये पॉइंट भी हमें बस एक बार देखना है, वो तो हम सबको आता ही है, हमने मिलान बड़ा अच्छे से समझ लिया हुआ है। तो आप एक बार इसको देखिए, बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे। यहाँ से मिलान हमने समझा था, बड़ा प्यारा, ये बहुत अच्छा एंगल है मिलान को समझने के लिए। तो मैं जो कल बात हो रही थी ना सुंदर साथ जी, वो ये थी कि ये पहला नंबर का पेड़, इसको क्विकली करेंगे, हम समझ चुके हैं क्योंकि, तो इन्होंने ये 22 हाथ ऊपर ये गए, उत्तर दक्षिण डालियां बढ़ाई, और इन्होंने ये झरोखों से 22 हाथ पे जाके इन्होंने ऐसे चंद्रवा डाला था सारे वृक्षों ने, है ना, 22 हाथ ऊपर जाकर। और इनके पीछे जो पेड़ है, 2 मंदिर की दूरी पर जो पेड़ है, वो कितने ऊपर गए। 3D ड्राइंग तो मेरी बहुत ही वो है, ये 100 हाथ टोटल ऊपर गए हमारे, 100 हाथ। और इन्होंने जब इन वृक्षों से इन्होंने मिलान करना है ना सुंदर साथ जी, तो ये जो फर्स्ट नंबर पर, मैं आपको कल ना, वो मैं खुद उसमें थोड़ी सी बट पीपल की चौकी थी, तो मैंने बाद में देखा थोड़ा सा उसमें, मैंने पहले वहां पे रंगमहल सोचा था, फिर तो यहाँ से सीढ़ियां 22 हाथ ऊपर से एग्जैक्टली जहां कठेड़ा है ना नीचे, वहीं से सीढ़ियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो आप ऐसे 1 2 3 22 सीढ़ियां आप उतारेंगे और फिर सीधा चलेंगे, बिल्कुल सीधा है ये 3D की वजह से नीचे लग रहा है, तो सीधा आप चलेंगे ऐसे, तो आपको ये सारे पेड़ इसी प्रकार करेंगे। तो कठेड़े के बिल्कुल ऊपर से आपको 22 सीढ़ियां, फर्स्ट सीढ़ी आपको वहीं से उतरती हुई दिखाई देगी, 22 सीढ़ियां यहीं से शुरू हुई, और उसके बाद 178 हाथ हम चले और इन पेड़ों की चांदी पर पहुंच गए। तो जब आप इन धाम रॉस पर चल रहे हैं, तो आपको ऊपर ये 22 सीढ़ियां उल्टी और साथ में 178 हाथ में वो चंद्रमा दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर, अति प्यारी ये शोभा। और एक मैं आपको और बताना चाहूंगी, हाँ जी, तो चहबच्चे जो हमने किए हैं सुंदर साथ जी, चहबच्चे, तो मैं काउंटिंग फिर से बताती हूँ दीदी, वो पेड़ों की काउंटिंग मैं आपको फिर से बताती हूँ। जो हमने नहरों में चहबच्चे किए हैं ना ये सुंदर साथ जी, ये वाले, ये जो चहबच्चे हैं, इनमें भी फव्वारे लगे हुए हैं। इसमें महाराज जी ने ऐसा नहीं लिखा कि एक से दूसरे में वो फव्वारा जाता हुआ, जनरली जहां चहबच्चे होते हैं वहां 5 होते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है
फव्वारे उछलते हुए, तो उछलते हुए कई बार वो चक्रीदार लिखते हैं तो उसी में गिर जाते हैं, तो इसकी जैसी शोभा हमें अच्छी लगे हम दिल में बसा सकते हैं। उछलते हुए फव्वारे कितने प्यारे लगते होंगे। तो एक बार जल्दी से हम ये वृक्षों की काउंटिंग देख लेते हैं। मैं नंबर डालती हूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, ताकि 1 मिनट, हाँ जी, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरा मैप हमें दिखाई दे। और हाँ जी, यहां से ये देखिए, अब ये छोटे में आप इसकी नंबरिंग देखिएगा कि किस प्रकार इसमें वृक्षों की 10 हारें आई हैं। तो इस पर हम लिखना शुरू करते हैं। तो एक हार हमें यहाँ पर मिली, एक हार, क्योंकि इस पे आई तो 2 हारें हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, पर पूर्व वाली जो हार है वो 1 रॉस में काउंट होने की वजह से सिर्फ अंदर वाली हार हम जाम्बू में ये गिनी जाती है। तो 1, यहाँ पर 2 और 3 चबूतरे की दोनों साइड पे चल रहा है। चबूतरा 2 मंदिर का है और वृक्ष भी 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं। और यहाँ पर चौथी हार नहर के चबूतरे के पूर्व किनार पर, 5वीं हार नहर के चबूतरे के पश्चिम किनार पर, ये 6ठी हार पूर्व किनार पर, 7वीं हार पश्चिम किनार पर। महाराज जी ने इसमें चबूतरे पर लिखा हुआ है, तो वो चबूतरे के ऊपर किनार पर ही वो हार है। और इधर जो है वो 3 हारें हमने अभी अभी समझी, 2 तो धामरौस की, मतलब एक धामरौस की, एक दोनों की नहर के चबूतरे और धामरौस की इंटरसेक्शन पर, और एक नहर के चबूतरे के पूर्व तरफ। तो यहाँ पर हमें 3 हारें यहाँ पर मिली। तो आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हारें हमें वृक्षों की यहाँ पर मिलती हैं। तो 6, 7 के बाद आप लिख सकते हैं 8, 9 और 10, यहाँ पे 3 है ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप सुंदर साथ को भी ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। कल पूछा गया था कि 7 का अंक कहां कहां पर आया हुआ है। 7 का अंक परम धाम में नहीं, अभी तक जितनी शोभा हम सीख चुके हैं वहां पर 7 का अंक कहां कहां आया है। हमारी चित्रांशी ने भी बहुत प्यारा उत्तर लिखकर भेजा है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। सबसे पहले सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे, क्विकली चैट में भी लिख सकते हैं, हैंड रेस करें। और जिग्ना जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जिग्ना जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर जरूर सोच रखा होगा। हाँ जी, हाँ जी जिग्ना जी अनम्यूट कीजिए इफ यू आर फ्री। कल आपका, आपने मुझे याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे बोलना है क्या? हाँ जी, 7 का अंक कहाँ कहाँ आया हुआ है अभी तक? ओके, तो पहले तो 7 वन की लिम्बोई, अनार, अमरूद, जाम्बू, नारंगी और बट। और दूसरी जो है हमारी 7 परिक्रमा जो बोली, तो बड़ी रांग, छोटी रांग, बन की नहरें, फिर बड़ी रांग, छोटी रांग, फिर बन की नहरें, फिर मानिक पहाड़ का फिरावा, और फिर जवेरों की महले, जवेरों की नहरों जो 5वां फिरावा, और छठा फिरावा जो हमारा है। तो छठे फिरावे में जो पूर्व दिशा में देखते हैं तो 7 वन है और अक्षरधाम है, जमुना जी है। और जो दक्षिण दिशा में देखते हैं तो कुंजनी कुंज, हौज को सरतराव, 24 हास का महल, फिर पश्चिम की चौगान, फिर जो पीछे दक्षिण पश्चिम में हम देखते हैं तो फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुगदुरीचा। और जब उत्तर की दिशा में देखते हैं तो लाल चबूतरा है और उसमें ताड़ वन है, पुखराज पहाड़ है, फिर वो खडोकली भी है और बहुत सारे वन भी है।
तो जो वो है हमारी 6ठी परिक्रमा और 7वीं परिक्रमा जो हमारा रंग महल है। फिर श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, हीरा, माणिक, मोती। जो पहला है वो कंठसरी बोलो या चिड़की का, जो कंठसरी पर हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, और जो 7वां है वो कंठसरी। फिर 7 परिक्रमा हो गई। फिर 7 राज्य के जो पहुंची है, एक पहुंची में एक दुग्धि, बट दूसरी पहुंची है उसमें 7 दुग्धुकी की शोभा है, तो वो दूसरा वो भी है। फिर राज्य के बाजुओं में जो पटलियों की शोभा, पौची में 7 पतली की शोभा भी है, तो वो भी 7 है। फिर दूसरी हम बोल सकते हैं तो जो राज्य 7 स्वरूप है, 7 स्वरूप, ऐसी एक चौपाई भी है। तो राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टिया और महालक्ष्मी, और एक स्वरूप जो राज्य का भजनानंद और दूसरा ब्रह्मानंद जो रज का था, और एक रास का ब्रह्मानंद। और दूसरी जो 7 सोच सकते हैं तो जब उन्होंने बताया था, जब हम राज्य को मिलने जाते जो सिंहासन है, ऐसे तो 15 मंदिर का सिंहासन है, मगर फिर जब हम चढ़ते हैं, जब हम थंब पे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जब हम चबूतरे पे चढ़ते हैं, तो 7 मंदिर ही जब हम आगे जाते हैं तभी ही वो सिंहासन की शोभा आती है, और वो सिंहासन के पीछे 7 मंदिर ही है जो पीछे है। तो ऐसे तो 15 मंदिर का, मगर हम काउंट करें तो 7 ऐसे हो सकते हैं। इतना कुछ मुझे पता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिग्ना जी, मैंने इतना कुछ मुझे नहीं पता था। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा वर्णन। मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा ही पता था जो अभी तक हुआ है, आपने बहुत ही प्यारा बताया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, चैट में जो उत्तर आए हैं वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी। विजय आंटी बहुत सुंदर, दीपिका दीदी, सुनीता दीदी, बबली दीदी, सखी हादी श्यामा जी के नाम से, और विजय आंटी बहुत ही सुंदर। और अब हम अनम्यूट भी करते हैं। हाँ जी, आप चंद्रिका दीदी आप कीजिए, और फिर सीमा दीदी। हाँ जी, चंद्रिका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या जो जिज्ञा ने बता दिया ने, वही मैंने ही सोचा था कि 7 वन, 7 घाट, 7 परिक्रमा हमारी, और राज्य के पहुंची जो है उसमें 7 जो दुखी बोलते हैं 7 एक हाथ में वो, और 7 स्वरूप बताया, बस वही मुझे पता था। हाँ जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी अति सुंदर। अनु जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। नीलम दीदी, चांद कमल आंटी, सिंहासन पर 7 कलश लिखा है उन्होंने। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सीमा दीदी से सुनते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिग्ना दीदी ने तो सब कुछ बता दिया है सारा, लेकिन एक शोभा और मेरे मन में आ रही कि जो 9 चौक आए हैं रंगपर वाली मंदिर में, जो 9 चौक आए हैं उसके एक चौक में एक दिशा में 7 त्रिपुरे आए हैं, और एक दिशा में 7 त्रिपुरे आए हैं, और उस एक चौक में ही 7 चौपुरे की 7 हारे आए हैं। तो ये 7 का वर्णन भी है, बाकी सबको उन्होंने बता दिया है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और मैं एक चित्रांशी, आप भी अनम्यूट कीजिए यदि हैं, आप खुद बोलिए। आपने बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा था, पर आप स्वयं बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी, चित्रांशी बेटा प्रणाम जी।
शायद वो अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, मैं उनके बिहाफ पे उन्होंने जो भेजा था वो पढ़ देती हूँ। हमारी सुभान श्री श्यामा महारानी जी के वक्ष स्थल, गले पर 7 हारों की सुंदर शोभा, 5वीं भूम में जो 9 चौक आए हैं उसमें हर चौक में 7 त्रिपुड़े ऑल 4 साइड्स में आए हैं, और इनके अंदर 7 चौपड़ों की 7 हारें। अभी अभी सीमा दीदी ने बताया रंग महल के पूर्व दिशा में आए 7 वनों की शोभा। और एक और है सुंदर साथ जी, एक तो ये कि हमारा जो दोपड़ा है उसका साइज क्या होता है, हमारे दोपड़े का साइज क्या होता है, 7x7, 7x7 यानी कि 49। और एक 7 आया था बड़ा प्यारा, वो 7 था, वो किसी सुंदर साथ को याद है? हाँ जी शारदा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, क्विकली हम सब सुंदर साथ उत्तर देंगे। त्रिपुरा 7x8 का बिल्कुल सही शिखा जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही, इट्स फाइन। हाँ जी, एक आपको याद है सुंदर साथ जी, वो कोई मेहराबें थी, कोई मेहराबें थी, सोचिए 7, आपको याद है किसी सुंदर साथ को? याद कीजिए, कोई मेहराबें थी 7। मैं एक और हिंट देती हूँ। हाँ जी मोनिका दीदी प्रेस करने वाले हैं शायद। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को याद है वो मेहराबें? याद है? आशी दीदी को याद है। आशी दीदी आप बताइए। नहीं पूरा नहीं याद आया, वो जो नरेश जी ने बाद में बताई थी हाँ 10 हो गई जी थी ना, उधर वाली 3 नहीं गिनी थी, है ना? बिल्कुल, वो वो मैं ना कहाँ से कहाँ तक था? नेक्स्ट हिंट मैं नरेश भैया का नाम बोलने जा रही थी कि नेक्स्ट हिंट हाँ ये उनको ही है कि बोलो, उसका उनको ही उत्तर बोलो। इन्होंने दिया मुझे था। एकदम से ना वो पिक्चर याद आ गई इसलिए हाँ मेरा सिर जी हिल गया। बिल्कुल, नरेश तो जी को ये बोलो, बाद में इधर वो वाले भी गिननी थी 10 हो गई थी ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये होते हैं फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं, जो राज्य की नहीं मेहर जो फिर भी थोड़े पीछे पीछे चलते हैं ना कोई बात नहीं, राज्य की जहाँ मेहर राज्य और चलाए वहीं चलेंगे। हाँ जी नरेश जी राज्य का की नाम लो, मेहर और अच्छे से फिजिक्स के याद कराएंगे। प्रोफेसर। देखिए कितना प्यारा उत्तर। हाँ जी मैं आपको ये बता रही थी कि बाहरी हार मंदिर है ना 6000 मंदिर, और अंदर के जो 6000 मंदिर, एक बार इनको देखते हैं और आई थिंक हम प्रश्नोत्तरी की तरफ चलेंगे और लीला हम कल करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से हो। और मैं आपको बताती हूँ ये कौन से मंदिरों की बात हो रही है, ताकि हम सब सुंदर साथ को एकदम से समझ आ जाए कि वो कौन सी 7 मेहराबें थी आफ्टर ऑल। बाहरी हार मंदिर, हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने वृंदा जी, बिल्कुल सही जवाब। उन्होंने चैट में बड़ा प्यारा लिख दिया है, ये वाली की बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये हाँ जी, ये देखिए ये बाहरी हार मंदिर थे 6000, और ये अंदर के मंदिर हर बॉम्ब में इसी प्रकार आए थे। तो वो मेहराबें कैसी आई थी, गिनने की 7 थी, पर नरेश भैया ने बिल्कुल सही बताया था देखन में वो 10 ही आएंगी। तो 1 2 3 फिर 4 5 6 और 7 हमारी काउंट होती हैं इस तरफ, क्योंकि जब हम अगले मंदिर की देखेंगे ना तो वो भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7। पर अगर हम केवल इसी मंदिर को ही देखें, केवल इसी को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि आप यहाँ खड़े हैं तो आपको 10 की 10 मेहराबें देखने में दिखाई देंगी। जिस प्रकार यदि आप मंदिर में खड़े होते हैं तो आपको 4 द्वारों 5 द्वारों की शोभा दिखाई देती है। गिनने में तो वो कितने होते हैं, गिनने में तो 4 होते हैं, पर देखने में वो 5 होते हैं हर मंदिर के द्वार। तो अति सुंदर ये शोभा। और अब हम चलेंगे हमारी प्यारी प्रश्नोत्तरी 7 वनों की। आई होप सब सुंदर साथ को ज्यादा से ज्यादा क्लियर हुआ होगा, और जितने प्यारे, आई एम श्योर 100% श्योर कि जितने प्यारे वो प्रश्न उन्होंने बनाए होंगे उतनी ही प्यारी वो हमारी सुंदर साथ हैं।
हमेशा सुंदर साथ की सेवा में अग्रसर, चाहे प्रश्न बनाने की सेवा हो, पूछने की सेवा हो, रिवीजन की सेवा हो, हमेशा आगे रहते हैं। तो ऐसी प्यारी गुड़गांव की अनीता मलिक जी, अनीता दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी दीदी आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, 7 वन में हम चलेंगे अभी उसकी, और प्रश्न ऐसे बनाए गए हैं कि पूरे प्रश्नों में हम रिवीजन कर सके उसका। तो आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और एक एक प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न क्लब कर दिए हैं ताकि कोई शोभा रह ना जाए। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि सोनू ने इतनी अच्छे से समझाया है कि सबके दिलों में वो शोभा बस चुकी होगी अच्छे से। स्क्रीन शेयर कर दो सोनू। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, जब तक दीदी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कुसुम आंटी आपने लिखा है कि 22 मेहराबों को, वो 22 सीढ़ियों को फिर से बताइए। तो कल लीला करने से पहले हम 22 सीढ़ियों को फिर से रिपीट करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है कि रंग महल की पूर्व दिशा में कितने वन आए हैं, कौन कौन से आए हैं, और कितनी भूम के हैं। हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, 3 वन आए हैं पूर्व दिशा में, अनार, अमृत, जाम्बू। 7 वन आए हैं, अनार, अमृत, जाम्बू। 7 वन है, केल, अनार, अमृत, जाम्बू और केल। हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करते लाड अक्षरातीत अपार, जब निरखे 12,000। डोंट वरी, कोई बात नहीं। बाकी वन को कल्पना दीदी पूरा करेंगी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी क्वेश्चन एक बार फिर से वो रिपीट कर दीजिए। रंग महल की पूर्व दिशा में कितने वन आए हैं, कौन कौन से हैं, और कितनी भूमि के हैं। जी 7 वन आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट। 2 भूम तीसरी चांदनी के, और केल और इधर में वट के और 5 भूम के और उसमें मिलेंगे। वैसे 2 भूम तीसरी चांदनी के हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला प्रश्न है, अमृत वन को छोड़कर, अमृत वन को छोड़कर शेष वनों में से एक वन की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हाँ जी विजय दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अनार अमृत वन को छोड़कर जो हमारे वृक्ष आए हैं वो 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े आए हैं, और 2-2 मंदिर की इसमें रोस निकली है, तो 498 चौड़ाई में होंगे। और क्या पूछा है दीदी? और कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 और भागों में। हाँ जी, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है उन पार्ट्स की। वही 500 के हो जाएंगे ना, 500 के हाँ लंबे और चौड़े। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अमृत वन में क्या स्पेशल शोभा आई है, और वो कितने पार्ट्स में है, और उसका एक पार्ट कितना लंबा चौड़ा है।
हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हमारा अमृत वन तो उतना ही है, 2000 का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, लेकिन उसके बीच में से 2 मंदिर की जो चांदनी चौक में रोज चली जाती है, तो वो उसके 2 भाग हो जाते हैं, उसके 8 बगीचे हो जाते हैं 250 बाय 500 के। हाँ जी, उसमें चांदनी चौक का भी हिस्सा जो है वो पहले वाले उसमें कट जाता है, 166 हाँ जी, मंदिर का जी, कम जी। बच कट जाता है। के कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। हाँ जी। केल वन और वट के वन के बीच, केल वन और वट के वन के बीच कितनी रौंसे आई हैं, और इन रौंसों से जब अगर हमें वन रौंस पे जाना है तो कितनी सीढ़ियां उतरनी चढ़नी पड़ेगी? सुंदर साथ जी काउंट कीजिए, केल और बट के बीच में कितनी रौंसे आई हैं, पहले इसके बारे में सोचिए। हाँ जी विजय आंटी, जिग्ना दीदी, हाँ जी प्रणाम जी, विजय आंटी ने भी उत्तर लिखा है। हाँ जी जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी 9 रॉ से आई है दोनों के बीच में, केल से लिम्बोई के बीच में। जिग्ना, मेरा प्रश्न है केल से बट के बीच में। तो लास्ट 2 नहीं काउंट करना है। हाँ जी, हाँ जी, 7 तो आई है। वो 7 हो जाती। हाँ जी, और क्या और बोला? ये वनों की रौंस पे अगर हम इन रौंसों से जाते हैं तो हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं? 1 से अंदर नीचे बगीचे में जाने के लिए 3 सीढ़ियां नीचे उतरनी वन पड़ती। रौंस पे 1 रॉस पे 3 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ेगी। बगीचों की रौंस नहीं जिग्ना जी, बगीचों में जाने के लिए तो 6 सीढ़ी हो जाती है, 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ती पड़ती है। वो बोला जिग्ना जी, मेरा मैं ठीक एक्चुअली नहीं। प्रश्न है, नहीं आपको आता है, आप शायद प्रश्न मेरा समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि इन रौंसों से, जो रौंसे आपने 7 रौंसे अभी बताई हैं, उनमें से अगर हमने सीधे दौड़ के वन रौंस पे जाना है तो हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ेगी, चढ़नी या उतरनी पड़ेगी? वन रॉस प्लस पुखराजी रॉस की बात कर रहे हैं, वो उधर जमुना जी की। वहां तो शायद पुखराजी रोज पे जाने के, तो नेपाल रोज पे जाने के लिए 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, उसके लिए तो नहीं, लेवल सेम ही है ना। हाँ जी, सेम लेवल पे है, हमें कुछ भी चढ़ना उतरना नहीं है। इन रौंसों से हम सीधा वन रौंस पे जा सकते हैं। प्रणाम जी। अति सुंदर, ओनली 1 हैंड रेज हुआ था बहुत देर तक, अति सुंदर जिग्ना जी प्रणाम जी प्रणाम जी। एक बड़ा वन 2000 into 500 का जो एक बड़ा वन है, उनको डिवाइड करने के लिए किस चीज से वो डिवाइड हुए हैं, 4 भागों में बटे हैं, बीच में क्या शोभा आई? बहुत प्यारा प्रश्न है ये। हाँ जी सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीच में 5 नहर के चबूतरे आए हैं जिससे 4 भागों में डिवाइड हो गए। हाँ जी, प्रणाम जी। बीच में 4 ही नहरें आई हैं उसकी, और वो तो दोनों मिला के 5 हो गई थी शायद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, प्रणाम। अति सुंदर। एक बड़े वन में कितनी नहरों की रौंसें आई हैं, और एक नहर की शोभा कैसी आई है? एक बड़े वन में नहरें कितनी आई हैं और एक नहर की शोभा कैसी आई है? अति सुंदर नहर। ये चैट में भी उत्तर आ रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे।
हाँ जी, दीपिका दीदी प्रणाम जी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जल्दी से हैंड रेज कीजिए, उन सुंदर साथ को लिया जाएगा। प्रणाम जी। प्रत्येक वन में 5 नहरों के चबूतरे आए हैं और प्रत्येक नहर का चबूतरा 2 मंदिर का है, जिसमें एक मंदिर में जल और 50-50 हाथ में रौंसे आए हैं। 5 आड़े दीदी, और खड़े कितने आए होंगे? खड़े 10। हाँ जी, टोटल चबूतरे जो वहां पे आए हैं वो 5 + 8 13 चबूतरे आए हैं। 13 चबूतरे। और एक नहर की शोभा का वर्णन कर दीजिए दीपिका जी। वो आपने दो किया है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। 2 मंदिर में नहर के चबूतरे हैं, मध्य में जल है और दाएं बाएं एक मंदिर में जल की शोभा है और 50-50 हाथ में रौंस है, जिसमें मध्य में पुल की भी शोभा है और 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरा आएगा और जो दाएं बाएं जो हाथ उसमें जल रौंस की शोभा देख सकते हैं। कुछ और भी है वहां पे? चह बच्चों की शोभा है चारों किनारों पर, जिसमें फव्वारे उछल। चह बच्चे। हाँ जी, इसके अलावा भी कुछ है? नहर को क्रॉस करने के लिए पुलों की शोभा, पुल पहले बताए हैं। और पुलों के आसपास भी कुछ है? पुलों के आसपास रौंस, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, छोटे नहीं, वो तो नक्शे में छोटे होते हैं। पुल के आसपास क्या लगा होगा दीदी? कठेड़े की बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कठेड़े की वेरी गुड। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर दीपिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक वन से दूसरे वन में जाने के लिए, एक वन से दूसरे वन में जाने के लिए हमें कितनी रौंसे पार करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी नाइस। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी क्विकली, ये तो बहुत इजी है। सुंदर साथ जी सोच रहे हैं, मुझे पता है। हाँ जी श्रीनिवास जी प्रणाम जी। ये जो है 50-50 हाथ की 4 बैठेंगे और 2 मंदिर की 1 बैठेगी, तो 5 है टोटल। 5 रो से बैठेंगे, एक वन से दूसरे वन के बीच में, तो 5 रो से बैठेंगे। फिर से सोचिएगा श्रीनिवास जी। क्या चीज? फिर से सोचो। एक मंदिर से, एक वन से, यहाँ से अगर हमने यहाँ आना है, अमृत वन से हमने जामू वन में आना है, तो बीच में कितनी रौंसे दिखेंगी हम? ये टोटल 6 मंदिर की जगह है, एक से दूसरे के बीच में। 2 मंदिर, 2 मंदिर की 3 रौंसे। करेक्ट। हाँ, 2 नहरों की और 1 बीच की रौंसे। 2 मंदिर की 3 रौंसे दिखेंगे। हाँ जी, पर 5 रौंसे बिल्कुल श्रीनिवास जी ने सही बताया था कि आधे आधे हाथ की तो 4, बीच वाली 2 मंदिर, आधे आधे मंदिर की 4 और बीच वाली 2 मंदिर की। बिल्कुल बिल्कुल। हिसाब से भी परफेक्ट और इस हिसाब से भी। देखिए परम धाम में सुंदर साथ जी, किस एंगल से आप देखते हैं वो शोभा उसी एंगल से कितनी प्यारी। इधर अनीता दीदी का एंगल, उधर श्रीनिवास जी का, और दोनों एंगल्स कितने सुहावने। प्रणाम हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चौक 500 बाय 500 का, ये इसकी संपूर्ण शोभा का वर्णन कर दीजिए। रिवीजन प्लस प्रश्नोत्तरी, अति सुंदर दीदी, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही प्यारे प्रश्न आपने बनाए हैं। जल्दी से उत्तर देंगे, ये सबको आता होगा, सब सुंदर साथ जी को। जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया
वो हैंड रेज करेंगे। सुषमा दीदी आप बताइए, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। 500 बाई 500 मंदिर का जो चौक बनेगा उसमें चारों तरफ से तो सीढ़ियां उतरेंगी, जो नए पुलों के चारों कोनों से और चारों बीच के हिस्सों से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बीच में दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, वृक्षों की हारें हैं और सुंदर बीच में फुलवारी, बीच बीच में सुंदर शोभा चौकों की, जहाँ पे नूरी रेती जो अपनी अनुपम शोभा बखेर रही है, वो उसी का मुझे इतना ही पता है। हाँ जी, अति सुंदर। आगे इनको शशि दीदी बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। इसके बीच में ना द्योहरियों की शोभा आई है कहीं कहीं पर। हाँ जी, और सीढ़ियां कितनी आई हैं दीदी, कितनी तरफ से? चारों कोनों में आई है और चारों दिशाओं में आई है। 8 सीढ़ियों की शोभा आई है। बिल्कुल सही। और कितने वृक्षों की कितनी हारें आई हैं यहाँ पे? 250 वृक्षों की 250 हारें आई है। दो दो मंदिर की दूरी पर आई है ना, तो 250 वृक्षों की 250 हारें, 62,500 बन जाएंगे ये। अरे वाह, आपको तो पूरा आगे तक भी पूरा याद हो गया। देखिए, हम सुंदर साथ ने तो बोला था कि 60,000 से भी ज्यादा वृक्ष उनको पूरी याद है। बहुत अच्छा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। यहाँ पर एक शोभा और है कि जो कॉर्नर्स के वृक्ष हैं वो तो उसी फल के हैं, जामू के हैं तो जामू के हैं, और बीच के वृक्ष मिक्स वृक्ष हैं, और कोनों में चेहबच्चे हैं, चेहबच्चे में फव्वारे हैं, नहरें हैं, कठेड़े हैं, फूल हैं। ये सारी शोभा एक चौक के अंदर हमें दिखेगी। बहुत अच्छे। हाँ जी, आशी दीदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। जो अभी बताया ना इन्होंने, वो रह गया था मेरे दिमाग में, वही चल रहा था कि जो किनारे पे वृक्ष आते हैं वो उसी वन के आते हैं और बीच में वैरायटी। तो अभी बताया ना अनीता जी ने, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत। देखिए, एक दिली उधर भी इधर भी सेम टू सेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अनार वन के उत्तर में जो रौस आई है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अनार वन के उत्तर में जो रौस आई है दो मंदिर की, हम उस पे खड़े हैं और ऊपर नजर करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? अनार वन की रौस के उत्तर में जो रौस आई है, इसकी बात हो रही है। हाँ जी, सीमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अनार वन के उत्तर में अगर खड़े हैं रोज पे, तो हमें ऊपर लिबोई और अनार की मेहराब नजर आएगी, और ऊपर लिबोई और अनार के फल लटकते हुए हमें नजर आएंगे। बहुत सुंदर शोभा, दो रंगों की, लिबोई और अनार के रंगों की, दो रंगों की मेहराबों की शोभा नजर आएगी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सीमा दीदी, आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो। नहीं, ऐसा हम तो नहीं हर है। चीज के लिए आपको ही रेफर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब राज्य की। प्रणाम जी। लाल हरे वृक्ष की चांदनी, लाल और हरे वृक्ष की चांदनी, ये दो मंदिर की जो रौस आई है, इसके ऊपर वृक्षों की चांदनी से कितनी ऊंची है? लाल हरे वृक्ष की जो चांदनी है वो इन दो मंदिर की रौस के ऊपर आए वृक्षों की चांदनी से कितनी ऊंची है? दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, मोनिका दीदी, प्रणाम जी। आपकी मीठी मीठी आवाज में उत्तर सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल हरे वृक्ष की चांदनी भी, दो बूंद तीसरी चांदनी, और इधर सामने जो आए हैं उनकी भी दो बूंद तीसरी चांदनी।
और वो चबूतरा ध्यान में रखिएगा दीदी। हाँ जी, वो कमरवर ऊंचा है। हाँ जी, वो कितनी ऊंची चली जाएंगी, उनकी चांदनी दिखाई देंगी जो हमें। नालहरे वृक्ष की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 भूम तीसरी चांदनी और कमरवर ऊंचा साथ में 3 सीढ़ी मतलब। हाँ जी, 3 सीढ़ी ऊंची जी दिखाई हाँ। देंगी। अति प्रणाम सुंदर जी। दीदी, प्रणाम जी। मोनिका दीदी प्रणाम जी। हम अब नेक्स्ट प्रश्न है, हम खड़े हैं अमृत वन के एक चौक पे। ये चौक है जो रॉस के साथ लगते हुए चौक में खड़े हैं और हमें जाना है इधर जामू वन के पहले चौक में। हम खड़े यहाँ है अमृत वन के चौक में, जाना है हमें नारंगी ये जामू वन के पहले चौक पे। तो हमें रास्ते में क्या क्या दिखेगा? यहाँ से यहाँ तक हमें क्या क्या दिखेगा? प्रणाम जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। हाँ जी, वहाँ तो पहले हम, अब एक बार थोड़ा क्वेश्चन बोल दीजिए ना, क्लियर हुआ नहीं। अब तब तक कैमरा ऑन हुआ था, आपका फिर से ऑफ हो गया। प्रश्न ये है कि हम खड़े हैं यहाँ पे अमृत वन के पहले चौक में, रॉस के साथ लगता हुआ जो चौक है यहाँ पे, और हमें पहुंचना है यहाँ नारंगी वन के पहले चौक में। तो हमें रास्ते में क्या क्या देखते हुए जाएंगे? हम क्या क्या दिखेगा हमें? वो आपका म्यूट हो गया, 1 मिनट आप फिर से अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। हाँ जी, हम अमृत वन में हैं, तो अमृत वन के हम पुल से जाएंगे तो किनारे पे दोनों तरफ के पेड़ दिखाई देंगे। एक तरफ का इधर का मेहराबी बीच में आएंगे, इधर का आम का पेड़ का, अमृत वन का पेड़ का, इधर का नारंगी का, नहीं जाम्बू का, सॉरी जाम्बू का। हाँ जी, दोनों तरफ का मेहराबी दिखाएंगे। फिर पुल से हम सीढ़ियों से जाके फिर सीढ़ियों से नीचे हम उतर जाएंगे, जाम्बूवन में जाना हो। बीच में रौस भी आएगी और वो नहर भी आएगी, ऐसे देखते हम चले जाएंगे। हाँ जी, और भी कुछ आएगा बीच में? वृक्ष के कितनी हारे दिखेंगी हमें यहाँ से यहाँ तक? एक तो अमृत वन की आएगी ना, एक इधर से किनारे पे अमृत वन, बीच में दूसरा आएगा वो एक वृक्ष। कितनी हारे टोटल? टोटल हारे इस चौक से इस चौक में हमें कितनी टोटल हारे दिखेंगे वृक्ष की? किनारे का आप बोल रही हैं? किनारे का कितना आएगा पूरा? हाँ जी, टोटल हारे इस किनार से इस किनार तक कितनी हारे? तो एक तो ये अमृत वन की हो गई, उधर से तो जाम्बू की हो गई, दो हुआ ना, दो हारे। अनु शर्मा जी एबीसी के नाम से जो सुंदर साथ हैं, बिल्कुल सही उन्होंने उत्तर दिया है इसका, वेरी गुड। हाँ जी, आप भी बिल्कुल सही। ज्योति दीदी ने बहुत ही प्यारा ये वर्णन किया। हाँ जी ज्योति दीदी, ये जो साइड वाली हारे हैं ना, वो भी इसमें काउंट होंगी। साइड वाले मतलब किनारे वाले ना? हाँ जी, किनारे वाले। और रॉस के ऊपर भी तो कितनी हारे होंगी? रॉस के ऊपर 50 आते हैं ना? हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, हम सुंदर साथ से पूछते हैं, डोंट वरी। और बहुत सारे सुंदर साथ को इसी बहाने पूछने का मौका मिलेगा। हाँ जी सुदर्शन दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 हारे आएंगी, दो तो रॉस के दोनों साइड में और दोनों वनों की 4 हारे। परफेक्ट, अति सुंदर। और क्या क्या दिखेगा? और ये 6 बच्चे दिखेंगे, हम जाएंगे तो आड़ी, दूसरी जो आड़ी नहरें है वो दिखेंगी, उनको क्रॉस करके जाएंगे ना आड़ी नहरों को। 6 बच्चे तो दीदी दूर हो जाएंगे ना, हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें एक अच्छा, नहर दिखेगी। नहर दोनों तरफ 2 नहरें दिखेंगी ना। पहले
रोस दिखेगी, फिर नहर क्रॉस करेंगे पुल से, फिर रोस आएगी, फिर 2 मंदिर की रोस आएगी, फिर वो रोस और नहर रोस आएगी, फिर हम 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे। और इसके अलावा भी कुछ दिखेगा? 3 सीढ़ी, इसके अलावा क्या दिखेगा पता हाँ जी, नहीं। अभी हम और भी सुंदर साथ से पूछते हैं, इसी बहाने और सुंदर साथ इसमें जुड़ेंगे। भावना दीदी प्रणाम जी, इसके अलावा क्या दिखेगा? प्रणाम जी, इसके अलावा नहर के कठेड़े नजर आएंगे हमें बीच में, और पुल के रास्ते से हम नहर को क्रॉस करेंगे। हाँ जी, और दीदी और अनीता दीदी और चाहिए अभी, और मैं अनम्यूट करूं? हाँ, एक चीज और है, वो और है, 1 मिनट। सबने उत्तर दे दिया हुआ, जल्दी से हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, जल्दी से, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया हुआ अभी तक, क्विकली। नीलम दीदी ने लिखा आम के वृक्ष, नहर, 2 मंदिर की रौस, 2 मंदिर किनारे के, और हाँ जी बहुत अच्छा, उन्होंने भी दिया। और एक और शोभा है, पता नहीं वो अनीता दीदी के दिल में वो चल रही है या कोई और, तो वो हम बोलेंगे अभी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सुंदर साथ ने और हैंड रेज किया है। हाँ जी, कुछ चित्रांशी बेटा आप बोलिए। प्रणाम जी आंटी, हमें मिड से जाएंगे तो हमें सीढ़ियों की शोभा दिखेगी, और सीढ़ियों की शोभा से जाएंगे मिड में पुल से जाएंगे, और दूसरी साइड भी सीढ़ियों से दूसरे बगीचे में जाएंगे। हाँ जी, ये भी बहुत बिल्कुल सही, बहुत ही प्यारा उत्तर। और सुंदर साथ जी इसमें क्या दिखेगा और बताइए? बहुत ही प्यारी एक शोभा थी, अगर ये वही है, हो सकता है 2 हो। हाँ जी, तो अभी कुसुम दीदी से पूछते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी प्रणाम जी, नहीं तो फिर प्रणाम बात दीदी। बताएं। एक इसमें बीच में मेहराब नजर आएगी, एक साइड पर तो जाम्बू की और एक साइड पे अमृतवन की मेहराब बहुत सुंदर से नजर आएगी। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, शायद कुछ और भी हो। बहुत सुंदर शोभा, बहुत ही प्यारी। अब अनीता दीदी क्लियर करेंगे। हाँ जी, मुझे मेरे मन में ये है कि हमें जो जल चबूतरा है, जल चबूतरा दिखाई देगा और उसके कठेड़े भी दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक बाहर की तरफ कठेड़ा, एक अंदर की तरफ कठेड़ा और एक जल की तरफ कठेड़ा। ये सारे कठेड़े दिखेंगे, जल चबूतरा दिखेगा, 4 हारी दिखेंगी, 3 रौसें 2-2 मंदिर की दिखेंगी, और 2 नहरें दिखेंगी, 2 पुल और उतरती सीढ़ियां और जल चबूतरा। बाकी इसके अलावा सोनिया जी के मन में कुछ हो तो आप बताओ। नहीं नहीं, ये हाँ जी, तो ये जल चबूतरा आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैं भी वो मेहराबों के बारे में ही सोच रही थी। तो अति सुंदर, अति सुंदर। ये हम नहर में जा भी सकते हैं ना सुंदर साथ जी, कमर भर नीचे हमेशा हमें जल चबूतरा नहरों का मिलता है, तो वो बहुत ही प्यारी शोभा। हाँ जी, अब हम अगला करते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड सुंदर साथ जी। हाँ जी, नेक्स्ट। अमृतवन के पहले बगीचे में देखने की कितने चेहबच्चे हैं? देखने के कितने चेहबच्चे हैं? अमृतवन के जो पहला बगीचा है, जिसमें चांदनी चौक आ जाता है, उसमें देखने के कितने चेहबच्चे? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मैं भी गिन रही थी अभी कितने हो सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन्हीं में से करना पड़ेगा। चैट में लिखा है किन्हीं सुंदर साथ ने उनको। हाँ जी, शिल्पा जी, रेनू जी, विजय आंटी, दीपिका जी, नीलम दीदी, सुषमा जी, कुसुम गुप्ता आंटी ने लिखा है 6 और अनु जी ने लिखा है 10। अब इनमें से ज्योति सिंह जी, अब इनमें से सोचना पड़ेगा कि कौन सा होगा वो राइट आंसर। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन सा होगा? सुनीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 6 बच्चे होंगे देखने के दीदी।
चांदनी चौक में हम खड़े हैं तो सामने है, तो हमको टोटल 6 बच्चे की बात हो रही है। टोटल 6 बच्चे कितने हैं? अमृत वन का पहला बगीचा है ना, जो पहला वाला, उसमें कितने 6 बच्चे होंगे? वो बोल रहे हैं चांदनी चौक के साथ लगा हुआ जो पहला बगीचा है अमृत वन का, उसके 6 बच्चे। ये ब्लेस्ड पहला मतलब ये 250 बाय 500 का जो हो गया, तो ये दो नहीं, 500 बाय 500 का है। 500 बाय 500 के, तो फिर 8 बगीचे, 6 बच्चे हो गए, एक कोने में 4, एक बगीचे में 4। हाँ जी, इसमें ही तो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट हम चित्रांशी से सुनते हैं। हाँ जी चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी, अति सुंदर। सब बगीचों में 4 ही होते हैं, बिल्कुल सही, पर इसमें कितने आए हैं? हाँ जी बेटा। प्रणाम जी, इसमें टोटल 10 आएंगे, 4 तो कोनों में और नहीं, टोटल 12 आएंगे, 4 कोनों में और 2 जो चांदनी चौक के साइड्स में आए हैं, तो टोटल 12 हो गए। वेरी गुड चित्रांशी, अमेजिंग। और ये तो प्रणाम। देखने के हुए, अब ये बताओ कि ये गिनने के कितने होंगे इसके? गिनने के 10 होंगे, क्योंकि एक मिडिल वाला होगा जो दो मंदिर की रॉस से कनेक्ट होता हुआ है। मुझे लगता है गिनने के यहाँ पे 8 ही होंगे, क्योंकि ये जो 4 है वो तो इधर भी जवाब देंगे ना, ये जो 1 2 3 और ये 4। पर दीदी ऊपर वाले भी दोनों तरफ जवाब देंगे कि नहीं? नहीं, वो दोनों के कौन से? अलग अलग है। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं। हाँ जी, ये इसके बारे में सोचिएगा सुंदर साथी, जो अभी अभी उत्तर दिया ना उन्होंने, बहुत सुंदर चित्रांशी बेटा, देखने के बिल्कुल सही। मैंने भी वो 2 इस छोटी पिक्चर में देख नहीं पाई थी, 12 बिल्कुल सही। और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसके गिनने की सोचिएगा आप सब सुंदर साथ एक बार। हाँ जी, सुंदर साथ जी फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम बचा है और क्वेश्चंस 2 और हैं। हम परिक्रमा रॉस चबूतरे से उतर के हम परिक्रमा रॉस पे आ गए हैं, रंग महल में। रंग महल के बाहर जो परिक्रमा रॉस है, वहां से उतर के हम परिक्रमा रॉस पे आए हैं। वहां से हम दूसरे गुर्ज में हैं, धाम चबूतरे वाला गुर्ज छोड़ दो, उसके बाद हम दूसरे गुर्ज में हैं और हमें चौथे गुर्ज में जाना है। तो क्विकली कोई बता दे कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हम क्या दिखते हुए जाएंगे। आप तब तक एक बार रिपीट कर दीजिए जब तक सुंदर साथ सोच रहे हैं ना। हाँ जी, परिक्रमा रॉस पे हम चबूतरे से, जो धाम चबूतरा धाम मंदिर के सामने आया है, धाम दरवाजे के सामने, उससे उतर के परिक्रमा रॉस पे आ गए हैं दक्षिण की तरफ। और वहां पर हम वहां से जो दूसरा गुर्ज है वहां पे खड़े हैं, और हमें जाना है चौथे गुर्ज में वहां से। तो इस बीच हमें क्या क्या शोभा दिखाई देगी, दाएं बाएं ऊपर और नीचे? कल सोनिया जी ने बहुत अच्छे से समझाया था इसे। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है सुंदर साथ जी। अनु जी, आपने बहुत सुंदर इसका उत्तर लिखा है, वेरी नाइस। हाँ जी सुनीता दीदी, क्योंकि 3 ही हाथ खड़े हुए हैं अभी, तो हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर हम चौथे गुरुजी के पास जाएंगे तो उसके बीच में, हाँ जी, अगर हम नीचे खड़े हैं परिक्रमा रॉस पे खड़े हैं, तो हम ऊपर में हमको पूरा जो छतरी मंडल डाला है, जो पहले वृक्ष ने ये छतरी मंडल डाला, फिर नीचे हमको जो 22 सीढ़ी उतरी है, 22 सीढ़ी के नीचे वाला पोर्शन हमको दिखाई देगा। और हम और उसके दक्षिण में देखे तो हमको बट पीपल की चौकी दिखाई देगी। हाँ जी, एक और आई थिंक बहुत ही सुंदर आपने ये ऑब्जर्वेशन की, बहुत ही प्यारा। अभी हम चलेंगे, आई थिंक तीनों से पूछना पड़ेगा ये, तो ज्योति दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हम वहां से देखेंगे तो वही छतरी दिखाई देगा 22 हाथ का, और नीचे हमारे वो मंदिर दिखाई देंगे, द्वार, जाली द्वार और द्वार दिखाई देंगे। और यहाँ पे फिर वो दक्षिण तरफ भी दिखना है क्या? दक्षिण सब तरफ तरफ किसे देखना है, सब तरफ। हाँ जी, नीचे तो हाँ जी। तो आपको देखना है दाएं बाएं और ऊपर बस। अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर में तो और कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो छतरी मंडल रहेगा ना, तो वो तो नहीं दिखाई देगा। और इधर जाएंगे तो बट पीपल की चौकी दिखाई देगी, और हमारा वो रॉस दिखाई देगा, बट पीपल की चौकी के पास जो रॉस जाता है ना इधर। हाँ जी ज्योति दीदी, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा उत्तर। चौथे ही गुर्ज के पास बट पीपल की चौकी कैसे आई? चौथे ही गुर्ज के पास, नॉट अकॉर्डिंग टू द मैप्स जो हमें दिखा, हम लोग खड़े दृश्य देखते हैं, वो चौथा गुर्ज नहीं, विशालता। सुंदर साथ जी, विशालता दिल में लाइए कि चौथे ही गुर्ज, कितनी दूर है वो चौथा गुर्ज, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ दूसरे और चौथे गुर्ज के बीच में कितने मंदिर हमने छोड़े थे तो वो छत्री मंडल शुरू हुआ था। आइए चित्रांशी जी से पूछेंगे और फिर कल्पना दीदी के पास जाएंगे। हाँ जी बेटा। सबसे पहले तो पूर्व की तरफ हमें कठेड़े की शोभा नजर आएगी, और पश्चिम की तरफ मंदिरों की दीवार नजर आएगी, जाली द्वार और दरवाजे दिखाई देंगे। और ऊपर देखेंगे तो छत्री मंडल जो वनों ने मिलान किया हुआ है, और उत्तर और दक्षिण में हमें परिक्रमा रॉस दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारा गुर्ज है चौथे गुर्ज में है, तो हमारे इधर 23 मोर गुर्ज दिखाई देंगे, और गुर्ज के बाद दक्षिण की शोभा दिखाई देगी जो बट पीपल की चौकी की साइड की है। हाँ तो जी, यहाँ पर खाली यहाँ पर परिक्रमा रॉस की शोभा दिखाई देगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ा और एडिशन हुआ इसमें, दूसरे बड़ा प्यारा ये प्रश्न है, इसमें सारी शोभा इन्होंने कवर कर लिया एक्चुअली, सारी की सारी जो हमने छत्री मंडल समझे, जो हमने सीढ़ियां समझी, प्लस समथिंग एल्स। दूसरे और चौथे के बीच में सोचिए सिर्फ, और कोई गुर्ज नहीं देखना आपने। हाँ जी कल्पना दीदी प्रणाम जी, ये प्रश्न खत्म करके हम आज फिर इस सेशन का एंड करेंगे और चौपाई की तरफ। हाँ प्रणाम जी दीदी, प्रणाम दीदी, वही मैं जो चित्रांशी ने बताया ना वही बताने जा रही थी। साइड में मंदिर और जाली द्वार दिखेंगे, वही बताना, कठेड़ा दिखेगा। तो ये दूसरे बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारे उत्तर आप सब सुंदर साथ ने दिए। वो बोलते हैं ना एवरी सेंट काउंट्स, तो हर एक ने अपनी अपनी सेवा में जो जो ऐड किया। देखिए कितना प्यारा ये दृश्य बनता जा रहा है, धीरे धीरे खड़े होते होते, अति सुंदर अति सुंदर। अब देखिए सीमा दीदी इसको कंक्लूड करेंगी। हाँ जी सीमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो दूसरे और तीसरे गुर्ज के 12 मंदिर के बाद वो मिलान वृक्षों का शुरू होगा। उससे पहले चांदनी चौक होगा, वहां वृक्षों का मिलान नहीं होगा, तो हमें ऊपर के छज्जे भी नजर आएंगे दूसरी तीसरी भूमि के सारे, दूसरे और तीसरे गुर्ज के बीच के। हाँ जी अनीता दीदी, आप कोऑर्डिनेट करके दोनों बताइए। हाँ जी, मुझे लगता है कि जैसे कल आपने शोभा बताई थी कि इधर से हम 78 मंदिर चलेंगे, तो 78 और 79 मंदिर, 10 मंदिर छोड़ दें अगर बीच की, तो 78 और 79 मंदिर के बीच से हमारी वो छत्री मंडल शुरू हो जाता है। तो हम खड़े हैं दूसरे गुर्ज पे, दूसरा गुर्ज आया है धाम रॉस से, धाम चबूतरे से 25 मंदिर की दूरी पे आया, और तीसरा गुर्ज, दूसरा पहला गुर्ज 25 मंदिर की दूरी पे, दूसरा गुर्ज आया है 30 मंदिर की दूरी पे। तो इसका मतलब हमने 55 मंदिर तो कवर कर लिए इस रॉस पे, और उसके आगे चलना है हमको, तो 78 मंदिर और 55 मंदिर के बीच में 23 मंदिर बचेंगे जो हमें ओपन दिखाई देंगे। ऊपर खुला आसमान दिखाई देगा, ऊपर 33 हाथ की छज्जे दिखाई देंगे, और इस तरफ दाएं तरफ हमें दिखाई देगी ये मंदिरों की हारें और जाली द्वार और दरवाजे, और बाईं तरफ हमें खुला चांदनी चौक दिखाई देगा, हरे वृक्ष की शोभा दिखाई देगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हम 78वें और 78 और 79 मंदिर के पास पहुंचेंगे तो हमें फिर छत्री मंडल दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
ऊपर भी छतरी मंडल, बाएं भी छतरी मंडल, और दाएं तो हमें जाली द्वार और दरवाजे ही दिखाई देंगे, झरोखा नहीं दिखाई देगा। उसके बाद जब हम पहुंचेंगे चौथे गुर्ज के पास, चौथे गुर्ज तक हमें यही शोभा दिखाई देगी कि दाएं तरफ फूलों का कठेरा पूरा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दाएं तरफ तो हमें दरवाजे और जाली द्वार दिखाई देंगे, बाएं तरफ फूलों का कठेरा आगे ऊपर जाता हुआ, और छत पे भी पूरा छतरी मंडल दिखाई देगा। बाकी सोनिया जी आप बताओ। नहीं, अति सुंदर ये शोभा। हाँ जी। एक 9वीं भूम का छज्जा भी दिखाई देगा जहाँ पे छतरी मंडल नहीं है। हाँ जी, और एक ये उल्टी सीढ़ी भी जाती हुई हमें मेहराबों के अंदर से, उनके भी दर्शन होते हुए अंदर से ही हमें वो उल्टी सीढ़ी भी दिखाई देंगी। बहुत ही प्यारी शोभा। और कल एक सुंदर साथ जी ने, इससे भी मैंने वहां तक वो शोभा दिल में लेकर ही नहीं गई थी, उन्होंने एक और पॉइंट बताया, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। हमारे जो वृक्ष है ना, वो 2-2 मंदिर की दूरी पर हैं। हमारे जो अंदर मंदिर हैं रंग महल के, वो एक एक मंदिर के चौड़े हैं, है ना। तो यदि हम कठेड़े के पास खड़े हैं या फिर नीचे चले गए, हम वन में चले गए हैं, तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में जो अंतर है वो 2 मंदिर है। तो उसके अंदर रंग महल झलकता हुआ 2 मंदिरों की मेहराबें हमें वहां से झलकती हुई उनमें से दिखाई देती हुई। मेरे व्यू में वो एक ही मंदिर मुझे नीचे से दिखाई देता था, पर वृक्ष से वृक्ष की दूरी 2 मंदिर की है। तो अंदर रंग महल झलकता हुआ हमें 2 मंदिर की 18 मेहराबें, सोचिए वो कितना विशाल व्यू उन सुंदर साथ जी ने दिया। वैशाली शाह जी, मुंबई सुंदर साथ, जिन्होंने वो बहुत ही प्यारा नक्शा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हालांकि उनमें सीढ़ियां भी कवर उनको थोड़ा सा करती हुई ऊपर से, तो अंदर पर हमें 18 मेहराबें दिखती हुई, अति सुंदर। इसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा। एंड चित्रांशी, आई थिंक वहां पर 8, वो जो चहबच्चे हम गिनने के सोच रहे थे वो 10 आएंगे, क्योंकि आधा आधा चहबच्चा दोनों तरफ काउंट होता है। आई थिंक ये सब हम सोचेंगे इसके बारे में। हाँ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अनीता दीदी, इतने अच्छे प्रश्न आपने किए कि रिवीजन प्लस क्वेश्चन आंसर आपने कवर किए। सब सुंदर साथ की, वो बोलते हैं ना, 7 वनों की से के नख से शिख तक की शोभा आपने उनको कवर कर दिया, बहुत ही प्यारा। तो सब सुंदर साथ ने ये बहुत आनंद लिया होगा इसका, और YouTube, Facebook के माध्यम से भी वो आनंद लेंगे। आज खूब खूब इन छतरी मंडल पर घूमना है सुंदर साथ जी, उन वृक्षों पर लटकते हुए फलों को और पत्तों को छूने की कोशिश भी करनी है। वो कोशिश हमारी एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएगी। आइए अब हम चलते हैं अपने प्यारे पिया जी की प्यारी वाणी आज हमें क्या बता रही हैं, जो हमें पूरा दिन अपने दिल में चलाना है। तो श्री मुखवाणी की सुंदर चौपाई की तरफ केवल 5-7 मिनट ही और लगेंगे सुंदर साथ जी। 24 घंटों में से ये 15 मिनट थोड़े से और भी दे दिए आज, तो और आनंद में ही बढ़ोतरी होने वाली है। तो आइए चलते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी अनीता दीदी, आप स्टॉप शेयर कर दीजिए, तो फिर सरोजा आंटी शेयर करेंगे। हाँ जी सरोजा आंटी। हाँ जी सोनिया, कर दो अनम्यूट किसी को भी। हाँ जी किरण आंटी, मैं देखती हूँ अगर है तो। हाँ किरण आंटी को ले लो, नहीं तो किरण दीदी होंगे तो किरण दीदी को ले लेना। किरण दीदी भी हैं, किरण आंटी भी हैं, ये हाँ दोनों किसी साथ में हैं, तभी तो चमक है। दोनों को ही ले लो, दोनों को ही ले लो। बिल्कुल। प्रणाम जी।
किरण आंटी। सरोज दीदी दूसरी चौपाई लगा दो, ये हो चुकी है। ये लो, ये वाली हुई, ये वाली तो नहीं हुई, थोड़ा आगे कर दो। हाँ ठीक है। हाँ जी किरण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। चुपाई है श्री कुलजम स्वरूपानी श्री परिक्रमा प्रकरण 16 चुपाई 1। तुम देखो दिल में अरवाहें जो अरश, हक दिखावत नजरों घड़ नाले नहरें 10। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, हे साथ जी, आपको प्राणेश्वर अक्षातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के यमुना जी के 10 घरनालों से प्रवाहित होने वाले 10 नहरों की शोभा को दिखा रहे। आप में जो भी निज धाम की आत्मा है वह अपने धाम हृदय में चितवनी द्वारा अवश्य देखे। अब ये शोभा कहाँ की दिखा रहे हैं? 7वां तो हमने देखे, अब उसके ही पूरब में क्या आ रही है? जमुना जी। जमुना जी के 2 पुल हैं, केल पुल और बट पुल, और दोनों के नीचे से क्या आ रहे हैं? 10 घड़नालों की शोभा आ रही है, जहाँ 11 थंबों की 11 हारे हैं, और वहां पर क्या बनते हैं? 10 घड़नाले, 10 नहरों, जो 10 घड़नाले जो प्रवाहित हो रहे हैं वो 10 नहरों की शोभा दिखा रहे हैं। जो भी परम धाम की आत्मा होगी, यदि सभी ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके बैठे हैं तो वो कह रहे हैं इन शोभा को धाम हृदय में चितवनी के द्वारा अवश्य देखें। चितवनी के से ही हम इस शोभा को देख सकते हैं। अभी तो हम ज्ञान से बुद्धि के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन हमें इसको देखना किसके द्वारा है? चितवनी के द्वारा। दोनों पुलों की शोभा को देखना है, इन घरनालों की शोभा को देखना है, और ऊपर लगे पुल में 5 भौम छठी चांदनी, कैसे उसमें एक एक भौम में 220 झूले आए हैं, 1100 झूलों की शोभा है, हिंडोलों की शोभा है। जब रूह जाती है पहली भौम से ही, तो किस तरह से उनको घरनालों की शोभा दिखाई देती है। ये कब शोभा दिखाई देगी? जब हमारे हृदय के अंदर वो प्रेम आ जाएगा। ये जो श्यामा जी के दिल का बहता हुआ रस जमुना जी है, और जमुना जी का रस जो है वो हमारे हृदय में आ जाएगा, वो प्रेम आ जाएगा। प्रेम आने से ही हमारी चितवनी लगेगी, और चितवनी से ही इस शोभा को भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। हमें इस शोभा को साक्षात्कार करना है, और अपने हृदय को क्या बनाना है? धाम हृदय को अर्श दिल बनाना है, और उस अर्श दिल में ये शोभा आ जाएगी चितवनी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अति सुंदर, हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर आप उसका अर्थ, भावार्थ और दिल के भाव, दिल को छूने वाले। तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। कल मेरी एक सुंदर साथ से बात हुई, मैं उनसे पूछ रही थी वैशाली जी से ही, कि कार्यक्रम में यदि कुछ संभावना है कि हम उसको और अच्छा बनाएं, तो आप अपने इनपुट देते रहिएगा, फीडबैक की इसमें नहीं समझ आ रहा, इसमें आ रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे पूरा बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस कार्यक्रम का एक पार्ट अच्छा नहीं लगता। वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ये बोलते हो कि कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो वो पार्ट उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर उसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि समय की सीमा में हमें रहना पड़ेगा, और कार्यक्रम समाप्त करेंगे तभी तो हम अंदर की ओर उसके बाद उतरना शुरू करेंगे। तो इसको सुनिए ज्ञान से, उसके बाद
प्रेम के पंख लगाकर उड़ना भी तो है सुंदर साथ जी। तो पूरा दिन उन पंखों पर उड़कर उन परम धाम की 7 वनों की सैर करनी है। तो आइए अब हम चलते हैं और कल हम पहले थोड़ा सा श्री मुखवाणी से 7 वनों की लीला को शॉर्ट में समझेंगे और उसके बाद बहुत ही प्यारे बच्चे जो हमारे आए हैं उनकी एक शोभा मुझे आज ही क्लियर हुई सुबह सुबह। 2 महीने से मैं वृत्त में वो लाइन पढ़ रही थी, मुझे समझ में नहीं आई सुंदर साथ जी। पूरा बहुत सारा उनसे रिलेटेड छान मारा, नहीं समझ में आई। राजी का जब हुक्म होता है ना कि नहीं कल वो आने वाला है और आज वो पता लग जानी चाहिए, तो सुबह ही आशीष जी से बात कर रही थी तो वो ऐसे खुलकर सामने आई, वो आप सबके साथ शेयर की जाएगी। तो इंतजार में हम सब सुंदर साथ श्री चहबच्चा के दर्शन करेंगे। तो चलिए मिलके हम बहुत ही प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।